जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 10 वृत्त हमारा लगातार चल रहा है। इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नावली और विभिन्न प्रमेय हम पहले कर चुके हैं। आइए आज एक नई प्रमेय के साथ शुरुआत करते हैं और यह प्रमेय 10.6। एक वृत्त की बराबर जीवाएं। हमने एक वृत्त में बराबर जीवाएं ली। ये हमने मान लिया एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा हमने ली सी डी। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो केंद्र से दूरी मान लिया कि इसकी दूरी ए ओ एम है और हम जानते हैं कि दूरी हमेशा लंबवत होती है और इसकी दूरी को हमने मान लिया ओ एन। तो हमें ओ एम बराबर ओ एन निकालना है। तो हमें दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, दो जीवा ए बी व सी डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर सी डी। ये दो जीवा हमारी बराबर है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है ओ एम बराबर ओ एन। हमें बताना है ओ एम बराबर ओ एन। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें रचना। तो आप ओ बी तथा ओ डी को मिलाया। आप ओ ए ओ सी को ही मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ओ ए ओ बी तथा ओ डी को मिलाया। आप ओ ए और ओ सी को भी मिला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। एक तो त्रिभुज ये प्राप्त हुआ और एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हुआ। ये दो त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन डी में। अब आप देखेंगे कि ए बी बराबर सी डी हमें दिया है। ए बी बराबर सी डी दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई लंबवत रेखा वृत्त को समद्विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाली गई लंबवत रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर जीवा समद्विभाजित हो रही है। इसके पहले हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया था। तो ए बी बराबर सी डी। तो अगर मैंने ए बी का भी आधा किया और सी डी का भी आधा किया तो मुझे मिलेगा ए बी का आधा बी एम बराबर डी एन। तो ये आपका एक भाग हो गया, बी एम बराबर डी एन, ये बराबर हो गया। इसके बाद ओ बी बराबर ओ डी, त्रिज्या है ओ बी बराबर ओ डी, ये दूसरा भाग। इसके बाद कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन डी, ये हो गया तीसरा भाग। तो दोस्तों यहाँ पे आर एच एस रूल लगेगा। राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनियस बराबर है और एक साइड बराबर है। तो आर एच एस रूल से हो गया त्रिभुज ओ एम बी
सर्वांग सम त्रिभुज OND RHS रूल से। और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इससे आपका ये आ जाता है OM बराबर OM बराबर ON, अतः OM बराबर ON बाय CP CT। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि किसी एक ही वृत्त के अंदर दो बराबर जीवा हो या दो सर्वांग सम वृत्त भी हों। अगर दो सर्वांग सम वृत्त में भी दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। अगली प्रमेय है हमारी, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ये वृत्त का केंद्र है, इससे समान दूरी पर दो जीवाएं हैं। मान लिया कि एक जीवा AB है और केंद्र से उतनी ही दूरी पर एक दूसरी जीवा है CD। तो ये दो जीवाएं हैं जो केंद्र से समान दूरी पर हैं और दूरी हमेशा लंबवत होती है, ये याद रखना। तो हमें दिया है एक वृत्त में, हमें दिया है एक वृत्त में दो जीवा AB व CD वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है, अर्थात OM बराबर ON, ये हमें दिया गया है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें बताना है AB वृत्त की जो जीवा है वो बराबर है, ये हमें बताना है। जीवाएं लंबाई में समान होती है, यह हमें बताना है। रचना, तो रचना आप चाहो तो OA को मिलाएं तथा OC को मिलाएं। एक ही बात है, आप OB और OD को भी मिला सकते हैं। तो हमने OA को मिलाया और OC को मिलाया। ऐसा करने से मुझे दो त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज ये मिल गया और एक त्रिभुज ये वाला मिल गया। इस तरह से हमें दो त्रिभुज मिल गए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम RHS प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, RHS रूल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि RHS के साथ अगर पहले राइट एंगल लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो कोण OMA बराबर कोण ONA, ये आपका हो गया 90 डिग्री, या समकोण भी लिख सकते हैं आप। हाइपोटेनस तो समकोण के सामने OC है, इसमें समकोण के सामने OA है, तो OA = OC। ये त्रिज्या है वृत्त की, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसके बाद OM बराबर ON हमें दिया गया है, OM बराबर ON दिया है। इस प्रकार से एक वृत्त के तीन भाग, दो त्रिभुज के तीन भाग बराबर हो गए। और जब दो त्रिभुज के तीन भाग एक निश्चित नियम का पालन करते हुए बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अतः त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज ONC के RHS नियम से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो AM बराबर CN बाय CPCD। और जो AM है ये आधा होता है AB का, जो AM है वो AB का आधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पर लंबवत डाली गई रेखा
किसी के वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंबवत डाली गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो ए एम को लिख सकता हूँ मैं 1/2 AB और सी एन को लिख सकता हूँ 1/2 CD। 1/2 से 1/2 कट गया तो आ गया AB बराबर CD। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध होती है। सरल प्रमेय है और सर्वांग समता के नियम से सारी प्रमेय सिद्ध हो रही है। तो इस प्रकार से इन दो प्रमेय की सहायता से हम अगली प्रश्नावली को हल करेंगे और पुनः मिलेंगे एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।